वेद व्यास जी जब भागवत की रचना कर रहे थे उस समय 33 कोटि देवता आकाश में खड़े थे और सब ये विचार कर रहे थे कि श्री वेद व्यास जी जब प्रथम श्लोक लिखेंगे तो किसको वंदन करेंगे। लेकिन वेद व्यास जी के मन का भाव जब प्रकट हुआ तो वेद व्यास जी ने वंदन किसको किया? सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब सब देवी देवता एक दूसरे के मुख देख रहे हैं। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, स्तुति से कौन खुश नहीं होता? सबको अपनी स्तुति अच्छी लगती है, देवताओं को भी लगती है, पर भागवत में किसी देवता की स्तुति नहीं है। सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब परम सत्य कौन है? परम सत्य के लक्षण क्या है? थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है ये श्लोक, भागवत का प्रथम श्लोक है। हमने एक बात निश्चित कर दें, भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है बंधु। हमारे पास ग्रंथ से ऊंचा शब्द नहीं है, पुराण से ऊंचा शब्द नहीं है, इसलिए हम ग्रंथ पुराण कह देते हैं। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, साक्षात श्री कृष्ण है भागवत। कोई लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, कोई अष्ट धातु की, कोई मार्बल की, कोई आदि आदि धातुओं की मूर्ति। वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की शब्द में मूर्ति बनाई, श्रीमद् भागवत। तो एक प्रकार से आप यही समझिए कि आप कोई वक्ता को नहीं सुन रहे हैं, कोई प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण को जैसे नेत्रों से देखते हैं वैसे कानों से भीतर प्रविष्ट करा रहे हैं। परम सत्य कौन है? बोले जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, जो जन्म आदि से इतर है, या फिर ऐसा कहें जन्म मृत्यु और जीवन जिसके हाथ में है, वो परम सत्य है। जो चाहे तो विश्व को जिला दे, जो चाहे तो विश्व का नष्ट संहार कर दे, जो ही विश्व का पालन पोषक है, वो परम सत्य है। मैं सत्य हो सकता हूं, आप सत्य हो सकते हो, लेकिन हम परम सत्य नहीं हो सकते। परम सत्य तो केवल और केवल श्री कृष्ण है। मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो गूंगे से बुलवा भी सकते हैं, वो लंगड़े से पहाड़ भी लंघवा सकते हैं, वो कुछ ना करने वाले से भी सब कुछ करवा सकते हैं। उनकी सामर्थ्य सब कुछ में है, इसलिए वो परम सत्य है। हमारी सामर्थ्य नहीं है। और सामर्थ्य की तो पूछे ही मत। 2020 में सब लोगों ने अपनी सामर्थ्य देख ली। जब लॉकडाउन लगा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अभी ना लोगों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। आजकल हमारे वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई है, कहीं भी हम कथा करने जाते हैं इतने लोग कथा सुनने आते हैं, खास करके यंगस्टर्स बहुत आते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है ऐसा क्या हुआ कि अचानक 2-3 साल में इतनी भक्ति भजन भाव बढ़ गए। तब मन में यह आया कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य पहचान चुका है। मैं कुछ भी नहीं हूं। करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति अपने कमरे में है, पत्नी दूसरे कमरे में है, वो डॉक्टरों को फोन में ला रहा है मेरी पत्नी को बचा लो। कितना चाहिए तुमको, बताओ मैं देता हूं। सब समझ गए कि भैया संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये अंतिम में तो केवल प्रार्थना ही काम आने वाली है। हम कितनी भी सामर्थ्यवान हो, अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। आज खाटू श्याम बाबा की बड़ी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं लोग। जब वो बर्बरीक के रूप में थे तब उनसे प्रश्न किया गया महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था। आपने संपूर्ण महाभारत का दर्शन किया, बताइए सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन था महाभारत का। तब बर्बरीक कहते हैं महाभारत युद्ध के सबसे श्रेष्ठ योद्धा योगेश्वर कृष्ण। अर्जुन बोला जिन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में। युधिष्ठिर नकुल सहदेव आदि बोले जिन्होंने एक
एक सैनिक को भी बाण नहीं मारा, हाथ में तलवार नहीं उठाई, अस्त्र शस्त्रों को छोड़ करके केवल घोड़ा चलाने में लगे रहे। बर्बरीक, आप कह रहे हो वो महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा थे? बर्बरीक बोले, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं वो सबसे बड़े योद्धा थे। क्यों? क्योंकि साधारण लोगों को तो आयुध चाहिए, धनुष चाहिए, तलवार चाहिए, चक्र चाहिए दूसरे का वध करने के लिए, लेकिन योगेश्वर कृष्ण तो केवल अपने रूप मात्र से वध कर रहे थे सबका। अरे अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, तुम लोगों ने कौरवों को नहीं मारा। वे कौरव तो श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि से ही उनको मार दिया था। बस मरे मराए में तुम लोग बाण मार करके श्रेय ले रहे थे कि हमने मारा। ठीक ऐसा ही बंधुओं मेरा और आपका जीवन है। आपको लगता है आपने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली, मुझे लगता है मैंने कथा सुनाई, परंतु ये सब ठाकुर जी ने व्यवस्थित किया, बस श्रेय हमको दे दिया। भगवान का एक गुण है बंधुओं, वो हमेशा क्रेडिट्स दूसरों को देते हैं, श्रेय दूसरों को देते हैं। और मानव का एक स्वभाव है, कुछ भी करे और श्रेय ना मिले तो सबसे ज्यादा दुखी होता है मानव। वो श्रेय के पीछे ही भागता है। बहुत सावधानी से सुनो। आज हम जी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कर्म हमारा है, लेकिन कृपा ठाकुर जी की, उन्हीं की कृपा से ही हम कर रहे हैं सब। इसीलिए वो परम सत्य हैं। वो चाहे तो अंधे से दिखवा भी सकते हैं। सूरदास, उनके विषय में क्या सुनेंगे आप? हमारे पास 2 आंखें तो जन्म से हैं और फिर 2-2 आंखें हम बाद में और पहन लेते हैं। 4 आंखें होने के बाद भी ठाकुर जी का वो दर्शन नहीं कर पाते जो सूरदास बिना नेत्रों के कर लेते थे। सूरदास जी मंदिर में जाते और जैसी ठाकुर जी की पोशाक वैसा ही पद गा देते। आज तो ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, आज गले में ऐसी माला पहनी है, सिर पर सिरपेच धारण किया है, कानों में ऐसे कुंडल पहने हैं, इस प्रकार सूरदास जी बता देते थे। लोग बाग कहते, सूरदास तुम्हारे नेत्र तो है नहीं, फिर दिख कैसे जाता है? एक दिन गुसाई जी बोले, ये सूरदास रोज सोच के आता होगा, आज नीले वस्त्रों के बारे में बोलूंगा, आज पीले वस्त्र बोलूंगा, आज, और संभवतः उस दिन हम वही वस्त्र पहना देते हैं। आज एक काम करते हैं, आज ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे। जब वस्त्र ही धारण नहीं करेंगे तो सूरदास सोच के आएगा कि आज मैं गुलाबी वस्त्रों का बारे में बोलूंगा, लेकिन हम वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे तो फिर क्या बोलेगा? ठाकुर जी आज निर्वस्त्र खड़े मंदिर में। सूरदास जी जैसे ही आए, गुसाई जी बोले, कहो सूरदास, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? नेत्र नहीं है सूरदास के। सूरदास जी बोले, आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले, कितने प्यारे लग रहे हैं? बोले, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास बोले, आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं, गले में मोतियों की माला पहन रखी है, इतने प्यारे लग रहे हैं। आज तो ठाकुर जी बिना पोशाक के बड़े सुंदर लग रहे हैं। महाराज, दर्शनार्थियों ने आज ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, आज सूरदास को प्रणाम किया। वाह सूरदास, तुम्हें नेत्रों की भी आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को देखने के लिए, और यहां नेत्र हैं, शक्तियां हैं, सब कुछ है, फिर भी ठाकुर जी दिखते हैं? नहीं दिखते। क्या समझते हैं आप? यत कृपातम हम बंदे, उन्हीं की कृपा से ही संभव हो सकता है, नहीं तो यह संभव नहीं है। परम सत्य कौन है? जो पूरे विश्व को जीवित और मरणासन अवस्था में करने की सामर्थ्य रखता है। पूरे विश्व को कैसे क्या क्रिया करवानी है, यह सामर्थ्य जिसके हाथों में। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जिसको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशवान है।
ठाकुर जी किसी के आसरतु नहीं रहते, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। कई बार कई लोग मेरे से प्रश्न कर देते, महाराज जी हमारे घर में ठाकुर जी हैं, आप कथाओं में ऐसा कहते हैं ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, वस्त्र पहनाने चाहिए, स्नान कराने, भगवान हमारे पर आसरतु हैं, ठाकुर जी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। ये एक भक्ति का प्रकार है, ये एक भाव का प्रकार है कि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। वो आपके ऊपर आसरतु नहीं है, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप नहीं करोगे तो चल जाएगा काम। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, जब वैष्णव प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में प्रारंभ होती है, तब ठाकुर जी आसक्त भी हो जाते हैं, आसरतु भी हो जाते हैं, डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं, लेकिन एक प्रेम का स्वरूप होता है कि प्रेम में व्यक्ति सब कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने प्रेमी के आसरतु रहता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे बालक चलना भी सीख जाए, बोलना भी सीख जाए, सब क्रिया करने लगे, लेकिन कभी कभी माँ के प्रति बहुत लाड़ आ जाता है तो जबरदस्ती बैठ जाता, बोले नहीं मैं तभी उठूंगा, गोद में उठाओ। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त की प्रेम लक्षणा भक्ति को जब वो देखते हैं, तब है तो नहीं पर दिखाते ऐसा है कि वो डिपेंडेंट है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जो ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े देवताओं को भी अपने लीला से मोहित करके रखते हैं, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व जिनके अधीन रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक। बंधुओं अब थोड़ी दूसरी चीज में आओ। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भागवत का पहला श्लोक और भागवत का अंतिम श्लोक, आओ एक प्रैक्टिकल करते हैं, इन दोनों को एक करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? ध्यान से सुनना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। तो प्रथम शब्द क्या है भागवत का? जन्म। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक अब सुनिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत का पहला श्लोक जन्म, पहले श्लोक का पहला अक्षर जन्म, और श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का अंतिम अर्थ, अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। तो प्रथम शब्द जन्म और अंतिम शब्द हरिम परम, इन दोनों को एक करें तो जन्म हरिम परम, ये निकल के आया। अब अपने ऊपर देखो, हमारा प्रारंभ किससे होता है? जन्म से। एक जगह तो हम भागवत जी से मैच हो गए, लेकिन हमारा अंत कहां होता है? हरिम परम, हरि के चरणार विंदों में होता है? नहीं, विषय परम, विषयों में होता है, भोगों में होता है, संसार के प्रमादों में होता है। काम क्रोध ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि इन सब की आसक्ति में हमारा अंत होता है। तो श्रीमद् भागवत का एकमात्र उद्देश्य यहां पर क्लैरिफाई होता है कि व्यक्ति का जन्म हो और अंत कहां हो? बोले हरिम परमानंद के चरणों में हो। यही भागवत का मूल उद्देश्य है। विषय भोग और संसार के किसी भाव की स्मृति में हमारा अंत ना हो, श्री हरि के चरणार बिंदों में हमारा अंत हो। इतना तो कहना स्वामी
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है कि ठाकुर जी से जीवन भर कुछ मत मांगो, बस एक चीज मांगो। क्या? आप हमें सुख दुख जो कुछ भी मत दो, हम अपने कर्म से सब पालेंगे। बंधुओं, सुख दुख ठाकुर जी नहीं देते, हमारे कर्म देते हैं। ये कर्म की आसक्ति में मिलता है। ये भोग विलास ऐश्वर्य सुख दुख आदि ये सब हम अपने कर्म से इसको प्रकट करते हैं, ठाकुर जी नहीं देते। हां, ठाकुर जी सहायक बन जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी एक चीज दे सकते हैं। क्या? अंतिम श्वास निकले उससे पूर्व उनका साक्षात दर्शन। ठाकुर जी से कभी मांगना है तो यही मांगो, नाथ हमारे जीवन में दुख हो सुख हो पाप हो पुण्य हो जो कुछ भी हो सब हमारे कर्म पर निर्भर है, पर हमारी एक प्रार्थना है, नाथ जब हमारे प्राण निकले ना उससे पूर्व एक बार आपका प्रत्यक्ष दर्शन हमको हो जाए, बस एक बार आप साक्षात हमको दिख जाओ, फिर भले ही हमारे प्राण निकल जाए नाथ, बस एक हमारी अभिलाषा ये पूरी करो। ठाकुर जी से कभी मांगना है तो ये मांगो। ऐसे हरि के चरणार विंदों में हमारा जीवन अर्पित हो, यही भागवत का उद्देश्य है। बस भागवत का और कोई उद्देश्य नहीं। मैंने कल भी कहा, भागवत आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं देगी, श्रीमद् भागवत कृष्ण को देगी। भागवत कृष्ण को ही प्रदान करती हैं बस। तो ये भागवत का प्रथम श्लोक, एक प्रकार से कह दूं तो थोड़ी आधुनिक भाषा में श्रीमद् भागवत क्या है? नेविगेशन। जैसे हम लोगों को अभी हम इस एरिया को भी बोपल कहते हैं, सैटेलाइट एरिया है। अब यहां से हमको बोपल जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? गूगल पे डाल दिया एड्रेस, अब वो बता रहा है यहां से मुड़ना है, ऐसे जाना है, इस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है, इससे बढ़िया आप वहां से चले जाओ तो 15 मिनट पहले पहुंच जाओगे, आदि आदि ऐसा नेविगेशन। ठीक उसी प्रकार बंधुओं जीवन रूपी मार्ग का नेविगेशन है श्रीमद् भागवत। आप उसके आश्रय में आ जाओ, पहुंचना एक ही स्थान पर है, कहां? श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में। अब वो कैसे कैसे कहां से हम जा सकते हैं वो सब भागवत हमको बताती है। बंधुओं, हमारा जीवन एक समुद्र की तरह होता है। समुद्र का स्वरूप क्या है? जिस किनारे पर हम खड़े हैं हमको वही दिखता है, दूसरा किनारा हमको दिखता नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा है, हमको जन्म रूपी किनारा तो हमको पता है कब हुआ, कब कहां हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मृत्यु रूपी किनारा हमको पता नहीं है। इसलिए संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए श्रीमद् भागवत नौका है, उसमें बैठ जाओ, वो सही से लेके जाएगी और एक किनारे पर छोड़ देगी। लेकिन भागवत की एक होता है ना कि एक तो नाव होती है, नाव में बैठ जाओ, समुद्र में चले जाओ, वो कहीं भी जा सकती है, परंतु जो स्पेसिफाई ये क्रूज होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, बोट होते हैं, उनका स्पेसिफिक होता है, वो वहीं जाएंगे, वो वहीं उसी किनारे पर ही, उसी पोर्ट पर ही आपको उतारेंगे। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ही एक शिप है जो कि केवल और केवल श्री हरि चरणार बिंद रूपी पोर्ट पर ही जाके छोड़ेगा और कहीं नहीं छोड़ेगा। इसलिए भागवत का आश्रय लो। तो भागवत के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक, श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है, दूसरा भागवत का अधिकारी कौन है, तीसरी बात भागवत हमारा किससे संबंध कराती है, और चौथा भागवत का प्रयोजन क्या है। 4 बातें बहुत ध्यान से सुनना।
कि धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है, सब्जेक्ट। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, अपने श्रोताओं से परम धर्म के कार्य करवाना, यह भागवत का विषय है। आप जब कथा सुनेंगे 7 दिन तक उसका निरंतर स्वाध्याय करेंगे, निरंतर चिंतन करेंगे, तो 7 दिन बाद परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होने लग जाएगी। भैरव परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म, ये दो बातें। धर्म का मतलब है ऐसी क्रिया करना जिससे समाज प्रसन्न हो, परिवार प्रसन्न हो, बच्चे प्रसन्न हो, माता पिता प्रसन्न हो, धार्मिक स्थितियां भी आपसे जुड़ जाएं, सब समाज के लोग भी कहें भाई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। ऐसी क्रियाएं करना जिससे यश, वैभव, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान प्राप्त हो एवं आप 3 समय बड़े प्रेम से रोटी पा सको, उसके लिए जो भी आप कर्म करते हो वो सब धर्म कहलाता है। आप अपना बिजनेस करते हो, बिजनेस में कोई गलत काम नहीं करते, कोई घपला नहीं करते, बड़े सुदृढ़ता से उसको करते हो, तो निश्चित है आपका बिजनेस भी धर्म है। आप असहाय लोगों की सहायता करते हो, गरीब बालकों के लिए विद्यालय में फीस जमा करते हो, गरीब कन्याओं का ब्याह कराते हो, ये सब धर्म है। परोपकार की जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब धर्म कहलाती हैं। पर परम धर्म क्या है? आत्म कल्याण की भावना जब आती है, अपने कल्याण की स्थिति जब मन में प्रकट होती है, उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आ रही है बात? धर्म और परम धर्म दोनों में भेद क्या है? हमारी कोई भी क्रिया जो हमारे शरीर को लगती है वो धर्म कहलाती है, परंतु हमारी कोई भी क्रिया जो हमारी आत्मा को लगती है वो परम धर्म कहलाती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये थोड़ा गूढ़ विषय है, थोड़े ध्यान से सुनने वाले विषय हैं। और एक बात और बताऊं बंधुओं, श्रीमद् भागवत मनन का विषय है। व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यास आपको संकेत से एक बात कहेगा, अब उस बात पर मनन आपको करना है, चिंतन आपको करना है, तभी वो बात समझ आएगी। समझदार को इशारा काफी, तो यहां हम इशारे ही करेंगे। एक बार पहले ऐसा हुआ कि मैं कथाओं में बहुत ज्यादा विस्तार से बताता था, तो हमारे गुरुजी ने एक बार टोका मुझे कि आप इतना ज्यादा खोल के क्यों बताते हो चीजों को। मैंने कहा गुरुजी नहीं समझेंगे लोग, तो बोले नहीं थोड़ा बहुत खोलो, बाकी उनको कुछ खुद भी तो करने दो। क्योंकि श्रीमद् भागवत का नियम है तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो। जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक वो विषय खुलेगा नहीं। तो इसलिए ध्यान से सुनिए और उस पर विचार कीजिए कि व्यास जी क्या कह रहे हैं। परम धर्म, धर्म हर वो क्रिया जिस क्रिया से एक आपका व्यक्तित्व प्रशस्त होता है। समाज के लिए, संसार के लिए जो आप सत्कर्म कर रहे हो वो सब धर्म कहलाता है, पर अपने आत्म कल्याण के लिए जो आप कर्म करते हो वही परम धर्म कहलाता है। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, ये धर्म है कि परम धर्म बताओ?
इसको आप किस कैटेगरी में देखते हो, धर्म कि परम धर्म? परम धर्म। ये धर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर आप आत्म कल्याण की भावना से बैठे हो। आपके बगल में आपका बेटा भी बैठा है, आपके बगल में आपका भाई भी बैठा है, बहन भी बैठी है, बहू भी बैठी है, मित्र भी बैठा है, सखा भी बैठे, लेकिन तब भी कथा जब से सुन रहे हो तब से यही भाव आ रहा है कि मैं क्या सीखूं, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इसमें क्या परिवर्तन करना है, मुझे क्या सही करना है। ये मेरे कल्याण की भावना जहां प्रकट होती है उसको परम धर्म कहते हैं।